वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी सन चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की फुल मून की एनर्जी। फुल मून ये जो है वो साल का पहला ही फुल मून है। तो यस, चलिए निकालते हैं। चूंकि मून की एनर्जीज हमेशा ही सभी को प्रभावित करती आई है लाइफ में, चूंकि हमारी बॉडी में मैक्सिमम पानी ही पानी है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं ये लिक्विड जो होता है बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी से इन्फ्लुएंस करता है और एनर्जी डायनामिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लाता है। लकीली ये हर महीने आता है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा जोनर होता है कि अपने आप को चेंज कर सकें, ऑल्टर कर सकें, यूनिफाई कर सकें और एनर्जी चैनल्स को, पैटर्न्स को बदल सकें। सबसे पहला ही आया है कार्ड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। 5 की एनर्जी है गाइस। तो कहीं ना कहीं हमारे किन्हीं व्यूअर्स को कुछ चैलेंजेस लाइफ में तो दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किसकी बात सुने ना सुने। पर बहुत अच्छी बात यह है कि चलते हुए कदम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू टेक ए स्टेप अहेड। ऑब्स्टिकल्स चाहे कितना भी हो, बाद में आपको वहाँ से ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे या आप स्वयं अपने मेहनत से हटा देंगे। सेकेंड कार्ड यहाँ पे टेम्पटेशन का आया है गाइस। तो अगेन 6 की एनर्जी है। आपको कहीं किसी भी प्रकार से जो फुल मून की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती हुई भी दिखाई दे रही है। कोई चीज़ बहुत टेम्पटिंग दिखाई दे रही है, बहुत दूर से कोई चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, पर पास जाके देखेंगे तो बहुत सारी, नक्शल में अच्छी बुरी दोनों ही अलाइनमेंट की एनर्जीज आएगी। तो उसमें से आपके डायनेमिक्स में चेक करना है कि आपको कौन सी चीज़ है आपकी डेस्टिनी के मुताबिक आपको एसोसिएट कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है। तो टेम्पटेशन है तो ज़रूर चेक ऑन करें। कंट्रोलिंग एनर्जीज भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करके चेक ऑन करें और फिर ही आप आगे एनर्जी डायनामिक्स में एंटर इन करें। थर्ड कार्ड यहाँ पे 17 का आया है गाइस। हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, सेक्रीफाइसेस। बट खुश हो जाइए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है आज उनके हाथ इतने ही भरे हुए होंगे। हो सकता है दुनिया की निगाहों में आपके हाथ बिल्कुल खाली हों, आपके पास कुछ ना हो, कोई ना हो, कोई भी दूर दूर तक दिखाई ना दे। आप अपने दिल की बात किसी से कहे या ना कहे, कह ही नहीं पाएंगे। बट भगवान ने आपको ये एनर्जी, ये लाइट, ये रेडियंस, ये रिस्पेक्ट, ये जिंदगी की एक जो मैजिक दिया है वो आप ही के पास है। इसलिए रेस्ट एश्योर्ड, ये डिवाइन एनर्जी जो होप की है आपके पास, यही मिराकुलस है और यही एक होप एंड पॉजिटिविटी होती है। यही वो रेडियंस होता है जो एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेन से दूसरे प्लेन, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में बहुत आसानी से ले जाता है। तो इसलिए मैं इस एनर्जी को बहुत अच्छा मानती हूँ। 17 की एनर्जी है। सैटर्न का स्ट्रगल तो यहाँ पे भरपूर दिख रहा है, चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं, पर उसके साथ मिला हुआ हाथ में सब्सटैंशियल रेडियंस भी है। ये एक बहुत बड़ी बात है और आप उस चीज़ को नर्चर भी करें, एक्सेप्ट भी करें, उससे लर्न भी करें, ग्रो भी करें और ट्रांसफॉर्म भी करें और दूसरों को भी करें। दैट्स द मैजिक ऑफ दिस रेडियंस। सबको होपफुल बनाए, सबको पॉजिटिव रखे, सबके लिए अच्छा 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 ही करे। नेक्स्ट यहाँ पे है मटेरियल हार्वेस्ट। तो ये खुश हो जाइए कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स मटेरियल हार्वेस्ट तो कर रहे हैं, कर चुके हैं, क्योंकि टेबल पे सारी चीज़ें लगी हुई है। इसका मतलब है यू ऑलरेडी हैव दोज मटेरियल हार्वेस्ट, वर्क कर रहे हैं, आपको मिल रहा है, पर कहाँ जा रहा है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रे भी करिए, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एनर्जी डायनामिक्स के साथ आप एसोसिएटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक संतुलन या बैलेंस बना रहेगा। ये बैलेंस की ज़रूरत ज़रूर है। मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन एक लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम मटीरियलिज्म के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं, सही गलत का भान नहीं रखते, अच्छे इंसान को कहते हैं ना हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, डिजिट कर देते हैं। पर गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि रिजेक्शन से, डिजेक्शन से, इग्नोर करके या किसी को स्पॉइल करके या फिर एक्सप्लॉइट करके कभी भी आप भरपूर नहीं हो सकते। भले कम हो, पर कहते हैं ना इवनली स्प्रेडेड हो तो वो बहुत भरपूर होता है। तो यहाँ पे काफ़ी मैग्नानिमस की अप्रोच की बात यहाँ पे बताई गई है। और यस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल
वाइब्रेशंस की जो बैलेंसिंग है आपके आज के दिन से ज़रूर करें, इसकी डिमांड है। मेरे ख्याल से ये लास्ट वीक भी आया था, और ये चूँकि न्यू मून एनर्जी फुल मून एनर्जी पे आया है, तो यू हैव टू चेक इट ऑन। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्म फाउंडेशन। तो खुश हो जाए जो भी लोग हमारे व्यूअर्स इस समय इनस्टेबल है, 4 की एनर्जी में है, इंस्टेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। फाइनेंशियल, हो सकता है आप बहुत बड़े महल में रहते हो, बट अंदर जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस है वो सिर्फ आप ही जानते होंगे, तो वहाँ पे फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत भी है, स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, एनर्जी को एनफोर्स करने की ज़रूरत है, और यस कोई री एस्टैब्लिशमेंट या एस्टैब्लिशमेंट करने की ज़रूरत भी है। ये एक व्यू भी हो सकता है, थॉट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में हैं और आप इस एनर्जी वाइब्रेशन को किस प्रकार लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्पेरिटी बिगिंस। ऑफ कोर्स अगर आपका फर्म फाउंडेशन का एक बीज अंकुरित हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि यहाँ पे अलायंस है, मर्जर है, कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, तीनों ही रूट चक्रा से गवर्न हो रहे हैं। तो जिन भी व्यूअर्स के पास रूट चक्रा की एनर्जी में कहीं ना कहीं कमी है, तो आप प्लीज़ उसे बैलेंस कर लीजिए, और यस कहीं ना कहीं वर्कआउट करने की कोशिश ज़रूर करें। एज फार एज एनर्जी सिस्टम इज़ कंसर्न्ड, आज ब्लैक एनर्जी और रेड एनर्जीज आई है, तो कहीं ना कहीं मेहनत की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, सेफ्टी की ज़रूरत है, और यस खुश रहने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है, रेडियंस की ज़रूरत है, और यस एक बैलेंस एनर्जी की ज़रूरत है जो मनी एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए हो। इन्हीं ब्यूटीफुल सी एनर्जीज के साथ अगर आप भी इन एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, अलाइन करते हैं, ट्यून अप करते हैं, तो यस प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट ज़रूर कर देने वाली है ब्यूटीफुल सी इस फुल मून की एनर्जीज के साथ। विश यू ऑल हैव ए नाइस फोर्टनाइट अहेड। थैंक यू सो मच।